अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपको टीका लगाना कैसा, टीका लगवाना कैसा, इस पर कुछ ज़रूरी मालूमात देनी है और ये समझाना है कि जब हॉस्पिटल में हम ये देखते हैं कि मरीज़ आते साथ ही कुछ चीज़ें ख़ुद ही बोलने लग जाता है कि मेरे जोड़ों में दर्द है तो मुझे डायक्लो की गोली दे दें, मुझे सांस है तो मुझे वो इन्हेलर दे दें, मुझे फ़लाना मसला है, मुझे दर्द नहीं जा रहा, मुझे टीका लगा दें। तो ये जो डिमांड्स होती हैं मरीज़ की जल्दी-जल्दी ठीक होने की, ये दरअसल ख़्वाहिश होती है टीका लगवाने की, और अपनी जो गलत नफ़सियात और गलत सोच बन गई होती है उसको फुलफ़िल करने की, सुकून लेने की। और इसमें फिर बहुत ज़्यादा ख़तरे होते हैं, इंजेक्शन लगाना या लगवाना या ये आदत बना लेना कि ख़ुद ही इंजेक्शन लगा लेना। तो सबसे पहले तो ये ज़हन में आपने आपसे पूछें कि इंजेक्शन लगवाना क्या ज़रूरी है और क्या इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि गोली की बजाय आप टीका लगवा लें? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप इंजेक्शन लगवा लें। आप जहाँ कहीं जाएँ और कहें इंजेक्शन लगवा लें, ऐसा नहीं है। बल्कि ख़ास अगर आपका मरीज़ ओरली दवाई ले नहीं सकता, सिरप नहीं पी सकता, गोली नहीं ले सकता, तब, या आप इमरजेंसी में हैं, या आप बेहोश हैं, या आप वो दवाई जो मैदे में असर नहीं कर सकती, जैसे इंसुलिन है उसको इंजेक्शन में ही देते हैं, वो टैबलेट फ़ॉर्म में नहीं आती क्योंकि हमारे मैदा आंतड़ी में वो तोड़-फोड़ का शिकार हो जाती है। तो वो 4-5 मसाइल के अलावा इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी होता है कि इंजेक्शन के रिएक्शन के चांस जल्दी हो सकते हैं, जल्दी सिम्पटम्स आती हैं, डायरेक्ट खून में लगता है। और ये भी होता है कि अगर आपका उससे कोई एंटीडोट वग़ैरह है तो अगर मैदे में दवा हो तो उसको उल्टी करवाना और उसको उसका असर ज़ायल करना ज़रा आसान रहता है। यानी कि अगर वो दवाई आपको नुकसान दे जाए तो अगर गोली कैप्सूल सिरप की फ़ॉर्म में है तो आपकी जान बचाए जाने का अम्बल हो सकता है, और इंजेक्शन में समटाइम ये मुमकिन नहीं होता। तो फिर अगला ये देखना होता है कि ये क्या करेगा, ये टीके-टीके की जो ख़्वाहिश है, ये होगा कि फिर आप जब पता लगेगा कि हॉस्पिटल में एक लंबी लाइन में लगना है और मुआलिज अपनी मर्ज़ी करेगा और मुझे इंजेक्शन नहीं लगा के देगा, ये रिकमेंड नहीं करेगा, तो आप किसी अताई के पास जाएँगे तो वो आपसे पैसे भी लेगा, इंजेक्शन भी लगाएगा, गलत इंजेक्शन भी लगाएगा, तशख़ीस भी नहीं करेगा, ना वो कर सकता है। लेकिन जो इंजेक्शन वो लगाएगा उसकी सेफ्टी नहीं होगी। वो आपको मतलब उसकी नीडल से या उसकी सिरिंज से या बार-बार इस्तेमाल से या दीगर औज़ार से आपको एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी और दीगर बीमारियाँ फैल सकती हैं, आपको रिएक्शन हो सकता है। फिर उस वक़्त आप अताई के पास जब होंगे तो उसके पास सहूलत भी नहीं होगी कि अब वो आपका क्या करे। तो हर लिहाज से ख़तरा है और ये बीमारियाँ फैलती चली जाती हैं। इसके लिए यही असूल ज़हन में रखना है कि जो हमारे माशरे में राज है, या हम अताई को इस पर देते हैं, भरोसा देते हैं कि आप बेफ़िक्र होकर इंजेक्शन लगाएँ। एक तो इससे अतायत फैलती है, दूसरा पूरे मुआशरे को बीमार करने वाली बात है। तीसरा सबसे अहम चीज़ वो ये होती है कि आप टोटली गलत दवाई ले रहे होते हैं, क्योंकि वो बंदा इंजेक्शन लगा तो लेता है लेकिन वो तशख़ीस नहीं कर पाता। तो जब तशख़ीस नहीं होती तो दवाई गलत इस्तेमाल होती है। तो आप गलत दवाई पैसे दे के अपने आप को और ख़ानदान को मारते हैं। तो सबसे बड़ा असूल जो है काम आता है वो यही है कि आप हमेशा ज़हन में यही रखें कि इलाज बाद तशख़ीस, ना कि तशख़ीस बाद इलाज। बहुत शुक्रिया।